यही तो कयामत है। आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, तो आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं बहन? अरे हम जाने के लिए इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? ड्रोन तो ऊपर से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी अल्लाह अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या पता, आपको पता ही नहीं। ना मुसलमान उधर जाए, वो तो बुला बिल्कुल भाई फलस्तीन। आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। मैं जाने के लिए रेडी हूँ, भेजिए, फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे। कौन कह रहा फ्लाइट्स ओपन है? आपका जज्बा, इन्होंने आपका जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख। मैं ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आगे पाकिस्तान के, की औरतें? सही बात है, कौन आगे? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। उन्हें सब मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया, मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया, और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे, हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। स्टेट क्यों नहीं बोल रही? अपने प्यारे स्टेट क्यों नहीं बोल रही? स्टेट ने करता, स्टेट क्यों नहीं बोल रही? आप बोल रहे हो। स्टेट आपकी तरबियत पे बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग। जय हिंद दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा होगा जहां पर एक मदरसा स्टूडेंट नैला के सर पर दुपट्टा रख रहा है और कह रहा है कि तुम्हें दुपट्टे में लिपटे रहना है और बाहर नहीं निकलना है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के मदरसा स्टूडेंट की सोच, और ये कहते हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे, साथ ही साथ हम इजराइल के साथ लड़ेंगे। आपने देखा पाकिस्तान की लगातार दुनिया में जो बेइज्जती हो रही है, इससे भी पाकिस्तान बाज नहीं आता, और मदरसा प्रोडक्शन आपको पाकिस्तान में बखूबी देखने को मिलेगा, जो कि अपनी जान, अपने आप को शहीद करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब बात आती है बातों से हटकर कुछ करने की, तो पाकिस्तानी सबसे पीछे लाइन में भागता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी, हम तो इंतजार में हैं कि जंग हो जाए। वो क्यों? क्योंकि वैसे महंगाई से लोग मर रहे हैं, तो एक दफा क्यों ना मर जाएं। अच्छा, क्योंकि आज खाने को घर में खाना नहीं है, पीने को दूध नहीं है, हर चीज में मिलावट है, महंगाई है, बिजली की बिल, गैस के बिल, घर के किराए कहाँ से देंगे? एक दफा मर जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है। हम तो गज़वा हिंद का इंतजार कर रहे हैं, शायद उसमें कोई पार्टिसिपेट कर सकें, शहादत की मौत नसीब हो। छोड़ दे गज़वा हिंद को, ये हिंद के पीछे आप क्यों पड़े रहते हैं? गज़वा हिंद में वर्ल्ड वॉर 3 का नाम आता है। अच्छा, यहाँ से आपको वर्ल्ड वॉर 3 के आसार मिलते हैं। सुनो, ये पाकिस्तान जो है नी, ये मुखलस है। अगर ये खड़ा हो जाए ना, आज कह दे, यही कह दे कि हम इसराइल जो यहाँ से जंग बंद कर दे, और हम इंशाल्लाह हमारे जो मुजाहिद हैं नहीं वो खड़े हैं इंशाल्लाह, तो देखो 1 मिनट में वो कैसे अपनी जंग नहीं बंद करता। पाकिस्तान वो जो नहीं कुछ नहीं कर रहा है, ना वो हमारी हुकूमत कर रही है, ना और कोई कर रहा है। ये मतलब कि हमें चाहिए, इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, हमारा पड़ोसी जो 10 किलोमीटर दूर है, हम किधर किसके? ईरान हमारे साथ कब अच्छा है? अंदर से नहीं है। 2 दफा हमले किए ईरान ने पाकिस्तान पे। ईरान ने किए है ना, हाँ, तो फिर इसीलिए वो अच्छा नहीं ना है। आपको जो मुसलमान, वो मुसलमान पे हमला नहीं ना कर सकता, तो मुसलमान की तायीद करता है, उसकी मदद करता है, उसकी हिमायत करता है। अब तो भाई जंगे हो रही हैं, मुसलमान को भी मार रहे हैं। इतने मुसलमान हैं, अगर वो खड़े हो जाए ना, यही कह दें कि इसराइल जंग बंद कर दे, नहीं तो हमने हमला कर देना, तो इसराइल पीछे हट जाएगा। बाबा जी, हम कहाँ कह सकते जंग बंद कर दो? अमेरिका ने कहना साढ़े पैसे कटो। भाई, हम एटमी कुव्वत किस लिए है? वो एटमी कुव्वत फिर वो शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना एटम बम? है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी पे जंगों में चला ना, शादी पे। जरदारी की शादी पे चलाया किसी ने, या बिलावल की शादी पे चलेगा ये? नहीं, तो क्यों बनाया? काफिर के खिलाफ चलना, इसलिए एटमी कुव्वत हमें बनाया नहीं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम को तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है।
ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, तो आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता ये है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हरासमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हरासमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ? उठा अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेंस कोई दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर अगर आप हो रही है ना, उस पे आप बात करो ये ना। ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ, ये अब देखिए हर बंदा अपनी हाँ, ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। हाँ, बेटा वो कोई बात नहीं बेटा, वो आपका मसला है, ठीक है। मैम आप ये बताइए, इन मर्दों का इस्लाम औरत पे ही हाँ क्यों जी, शुरू होता है? सही बात है। आप जो अंदर की बात है वो करें, जो आपका जज्बा, जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख। मैम ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आगे पाकिस्तान के की औरतें? सही बात है, कौन आगे? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। उन्हें सवाल समझ नहीं आई। जो जुल्म होता है, गुनाह जो होता है, जैसे क्राइम होते हैं, किसी का कत्ल हो, गारत हो जाता है, मतलब उर्दू में समझा रही हूँ, मर्द ज्यादा करती हैं कि औरतें? मर्द करते हैं ना। तो ये मर्द औरतों के पीछे पड़े रहा कि औरतों ने कभी कोई क्राइम नहीं किया? नहीं, गलत बात है ये, तो कोई बात नहीं है। हाँ चले, कोई क्राइम इंग्लिश में यूज करी थी, तो हाँ पहली बात ये है कि आप जहाँ से भी सीख के आए, आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है आपको? हम पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक लेडीज थी और जेंट्स बच्चों ने 400 थे, उन्होंने क्या किया? क्या औरत की इज्जत की है? क्या किया? पूरी दुनिया हंसी है। हाँ, क्या औरत की क्या इज्जत है? आपने जो किया आपने ठीक किया, जो ये कर रहे हैं ये सबसे बेहतर का है। तो आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी मदरसा प्रोडक्शन का जो बच्चा है वो क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है, वो आगे भविष्य के बारे में क्या सोचता है। मदरसा स्टूडेंट क्या पाकिस्तान का भविष्य है? क्या पाकिस्तान में ये क्रांति ला पाएंगे जिस क्रांति की पाकिस्तान को जरूरत है? क्या पाकिस्तान में आईटी, इंग्लिश या फिर मैथ्स की नॉलेज होना जरूरी नहीं है? जैसे कि तरार साहब हमेशा कहते आए हैं कि पाकिस्तान पीछे इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ना तो इंग्लिश पढ़ता है, ना ही मैथ्स पढ़ता है, ना ही साइंस, ना ही टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। दरअसल पाकिस्तान में मदरसा एजुकेशन इतनी हावी है, मुल्ला मौलवियों ने धर्म के नाम पर जो रोटियां सेकी है उसकी वजह से आज का यूथ बर्बाद हो रहा है। लेकिन कुछ यूथ है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से काफी अवेयर हो चुका है, जिनको जानकारियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं, जिनके माँ बाप थोड़ा सा अवेयर हैं, उनको फैक्ट्स पता है और वो अपने एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में मदरसा एजुकेशन बहुत ही हावी है क्योंकि पाकिस्तान में अलोन 60,000 से लेके 1 लाख के आसपास मदरसे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इन मदरसों में सिखाया क्या जाता है? नफरत, भारत के खिलाफ नफरत, इजराइल के खिलाफ नफरत, गैर मुस्लिमों के खिलाफ नफरत, यही कुछ सिखाया जाता है। बाकी इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखता नहीं कि इनको कुछ सिखाया जा रहा है। आपको याद होगा पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने बयान दिया था जब भारत ने अपना चंद्रयान लॉन्च किया था। उस समय पर उसने कहा था कि हमें चांद पर जाने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हमें चांद तो घर से ही दिख जाता है, घर की छत पे निकलो और चांद ऊपर दिखता है। और ये कुछ नहीं, हमारे झंडे पर भी चांद है, नबी ने चांद के टुकड़े किए हैं वगैरह वगैरह। ये बेफजूल बातें सामने आ रही थी, लेकिन जब बात आती है फैक्ट्स की तो पाकिस्तान कोसों दूर आपको दिखता है। पाकिस्तान में हालात ये हो चुके हैं कि लोग अपने बच्चों को जमीनें बेचकर
दूसरे देशों में भेज रहे हैं कि भैया तू वहां सुरक्षित रहेगा, वहां पढ़ाई कर, वहीं पे सेटल हो जा। लेकिन पाकिस्तानियों की दुनिया में क्या हालत हो चुकी है, आपने देखा यूके के अंदर लगातार प्रोटेस्ट है और नेदरलैंड ने तो ये भी कह दिया है कि जिस मुस्लिम को अपने देश का कानून चाहिए वो अपने देश में वापस लौट जाए। बोले तो जिसको शरिया कानून चाहिए वो अपने देश में लौट जाए, और जिसको यहाँ रहना है हमारे कल्चर के हिसाब से रहना पड़ेगा और हमारे लॉज रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पाकिस्तानी जहां पर भी जाता है अपनी हरकतों से जरूर जाना जाता है, क्योंकि पाकिस्तानियों में ये चीज हमेशा से देखने को मिली है कि पाकिस्तान अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करता है। बड़बोलापन बहुत ज्यादा आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, जबकि वो कह रही है ये मेरा राइट है कि मैं दुपट्टा पहनूं या ना पहनूं। ये जो पुरुष समाज है महिला को दबा कर रखने की कोशिश करता है। खास तौर पे आप देखेंगे पाकिस्तान में कोई भी महिला अगर घर से निकलती है तो दुपट्टा रखना जरूरी है, एक लिपटे हुए लिबास में उसको निकलना जरूरी है। लेकिन वहीं जब भारत की बात आती है तो भारत में ये फ्रीडम आपको जरूर देखने को मिलेगी। जो स्त्री करना चाहे, जो महिला करना चाहे, अगर किसी पॉलिटिकल फील्ड में जाना चाहती है, इंजीनियरिंग करना चाहती है, डॉक्टरी करना चाहती है या फिर एमएनसीज में काम करना चाहती है तो उनको फ्रीडम है, वो कर सकते हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।